आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत ही प्यारी सी जानकारी लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों तक पहुंचाई है। उससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहे। आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बड़ा ही अच्छा संदेश दिया है। जो भी भक्त कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर पाते, अर्थात कार्तिक स्नान नहीं करते और दीपदान नहीं करते, तो वो इन 4 दिनों में दीपदान करके बहुत ही ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं। अपने पापों को नष्ट करके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, अपने लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इन 4 दिनों में छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, अगर इन 4 दिनों में आप दीपदान करते हैं, लड्डू गोपाल की पूरे विधि विधान के साथ सेवा करते हैं, तो तुम्हें कार्तिक मास का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको लड्डू गोपाल की छोटी दिवाली की सेवा के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आप उबटन लगाकर ठाकुर जी को छोटी दीपावली पूजने से पहले स्नान कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ बड़ी दीपावली की भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से दक्षिणावर्ती शंख द्वारा लड्डू गोपाल को स्नान कराने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो बड़ी दीपावली के लिए भी आप लोगों को मैंने वीडियो शेयर किया है। अब बात करते हैं गोवर्धन की। दोस्तों, गोवर्धन के दिन अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, गोवर्धन पूजने के बाद हम दीप दान करते हैं, तो हमें ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में उनकी कृपा प्राप्त करने के अनेक अवसर आते हैं। हमारे बाल गोपाल अगर जागृत नहीं भी है तो भी कार्तिक मास में ये सेवाएं करने से हमें फल भी प्राप्त होता है और हमारे बाल गोपाल जागृत हो जाते हैं। निधि जी कहती है कि वो पिछले 5 वर्षों से कार्तिक मास में स्नान तो नहीं करती और न ही वो दामोदर अष्टम का पाठ करती है, लेकिन वो इन 4 दिनों में ठाकुर जी की विशेष सेवा करती है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताई है। और सेवा के अनुसार ही उन्हें पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में जो बाल गोपाल है वो लीलाएं भी करते हैं और उन्हें अनुभूति भी कराते हैं। जब कोई समस्या निधि जी के ऊपर आती है तो वो कहती है कि मेरे बाल गोपाल मुझे पहले ही संकेत दे देते हैं, सौपन में संकेत देते हैं कि तुम्हारे सामने कोई समस्या आने वाली है और फिर उस समस्या का समाधान भी बताते हैं। इसी तरह से बाल गोपाल की बड़ी कृपा है निधि जी के ऊपर। तो दोस्तों, गोवर्धन के दिन लड्डू गोपाल को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए। देखिए, अगर आप बाल गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं तो फिर आप 8 बजे या 9 बजे उन्हें दोबारा से थोड़ी देर के लिए विश्राम करा दीजिए। उनकी मुरली उनके पास से हटा कर रख दीजिए और उन्हें थोड़ा सा उनका पिलो, उनका बेड, जो भी बिस्तरा है उस पर आराम से लिटा दीजिए कि ठाकुर जी, हमने आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगाया था, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। उसके बाद आप उन्हें दोपहर के भोजन का भोग लगाने के समय उठाकर भोग लगा दीजिए। और जब आप ठाकुर जी को गोवर्धन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हो, उससे पहले स्वयं भी नहाने के पानी में, स्नान के जल में स्वयं भी काले तिल डालकर स्नान करें। और फिर जब बाल गोपाल को स्नान कराए तो उस जल में भी आप तिल डालकर, काले तिल डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराए। अगर आप चंदन का लेप लगाती हो तो अब सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में ठंड होने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो हम बाल गोपाल को लेप लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि चंदन बहुत ठंडा होता है। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, हल्की हल्की सी ठंड हुई है, तो अगर आप लेप लगाते हो स्नान कराने से पहले तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन लड्डू गोपाल के स्नान के जल में काले तिल अवश्य ही डालना चाहिए। गोवर्धन के दिन कहते हैं कि
काले तिल डालकर अगर हम बाल गोपाल को स्नान कराते हैं और स्वयं भी स्नान करते हैं कार्तिक मास में, तो हमारे ऊपर से जो शनि दोष होता है, जो काफ़ी सारे संकट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। लड्डू गोपाल को आपको हल्के कलर के, गोवर्धन के दिन हल्के कलर की पोशाक पहनानी है। या तो वाइट पोशाक पहना दीजिए, हल्की पिंक पहना दीजिए, हल्की येलो पहना दीजिए, मतलब कि हल्की लाइट कलर की पोशाक पहनाइए जो सुख और शांति का प्रतीक होती है। ज़्यादा चटकीला कलर नहीं पहनाना। दोस्तों, गोवर्धन की पूजा के दिन बाल गोपाल को अन्नकूट का भोग लगाना चाहिए। सुबह के समय आप मिठाई का भोग लगा सकते हो, फ्रूट का भोग लगा सकते हो, लेकिन जब आपके घर में गोवर्धन पूजा होती है तो उस पूजा में लड्डू गोपाल को अवश्य ही शामिल करें। जैसे कि घर के बच्चे, सभी घर के मेंबर गोवर्धन पूजा करते हैं, तो अपने बाल गोपाल को भी अपनी गोदी में रखिए, साथ रखिए गोवर्धन पूजा के समय। और पूजा करते ही बाल गोपाल को भी, ठाकुर जी को भी आपको जो भोग लगाना है वो अन्नकूट का भोग लगाना है। जैसे रोटी, दाल और खीर का भोग लगाना है। अन्नकूट के भोग से ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप खीर नहीं बना सकते तो आप चावल बना लीजिए, उनके भोग में तुलसी पत्ता रख के ठाकुर जी को भोग लगाइए। और गोवर्धन की पूजा के बाद किसी के घर में गोवर्धन की छवि बनाई जाती है हल्दी और आटे से, और किसी किसी के घर में जो है गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। तो सबके अपने अपने नियम है। आप जिस प्रकार से भी गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हो, उसी प्रकार से ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को भी पूजा में शामिल करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप गोवर्धन की पूजा कर ले, आप ठाकुर जी को भोग लगा दे, उसके बाद आता है नंबर दीपदान का। गोवर्धन के चारों ओर, गोवर्धन को कभी भी बंद कमरे में, बंद मकान में नहीं बनाना चाहिए। आपको हमेशा खुले आसमान के नीचे गोवर्धन बनाना है। फिर गोवर्धन के पास आपको 21 दिए या 11 दियों का दीपदान करना है, जिससे हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे गोवर्धन की परिक्रमा करने से भी बाल गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए, 7 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। देखिए, जो भक्त वृंदावन नहीं जा सकते, उस दिन गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाते, तो वो अपने घर पर ही गोवर्धन की छवि आटे से, हल्दी से बनाकर पूजा करते हैं। फिर अपने बाल गोपाल जी को अन्नकूट का भोग लगाते हैं। और गोवर्धन के चारों ओर 21, 11 जितने भी आपकी श्रद्धा है आप कर सकते हो, उतने दिए जलाकर दीप दान करते हो। और आकाश की तरफ देखकर भगवान विष्णु से, ठाकुर जी से, माता लक्ष्मी से सबसे प्रार्थना करते हो कि हमारे घर में धन की वर्षा कीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा कीजिए, हमारे घर में सुख और शांति दीजिए, हमारे परिवार के हर सदस्य की रक्षा कीजिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। निधि जी कहती है कि मैं पिछले 5 वर्षों से इसी तरह से गोवर्धन के दिन अपने बाल गोपाल की सेवा करती हूँ। छोटी दीपावली के दिन, बड़ी दीपावली के दिन, गोवर्धन के दिन और भाई दूज को लड्डू गोपाल को अपनी बेटी से तिलक लगाकर, जैसे भाई की आरती करते हैं, इस प्रकार से वो अपनी बच्ची के साथ भैया दूज लड्डू गोपाल को बैठाकर मनाती है। तो इन चारों त्योहार को बाल गोपाल के साथ बड़े प्रेम से मनाती है। तो कहती है कि मेरे बाल गोपाल की कृपा भरपूर बरस रही है, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर गोवर्धन के दिन हम बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के सामने बैठकर इस कथा को सुनते हैं तो हमें पूरे गोवर्धन परिक्रमा का जो फल होता है, जो वृंदावन जाकर गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, उससे फल प्राप्त होता है। अगर हम यह कथा सुनते हैं तो हमें ठाकुर जी के सामने बैठकर, लड्डू गोपाल के सामने बैठकर हम यह कथा सुनते हैं तो हमें उसका फल यहीं पर प्राप्त हो जाता है। सभी को पता है कि गोवर्धन क्यों मनाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और बहुत अधिक लीलाएं करते थे, तो माता यशोदा और जो
सारे ब्रिजवासी थे वो ना जो इंद्र देवता है उनकी पूजा की तैयारियां कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे बाल गोपाल बड़े नटखट है। अब उन्हें लगा कि जो इंद्र भगवान में अहंकार है कि सब लोग मुझे पूजते हैं, उसे तोड़ना चाहिए। इस वजह से उन्होंने माता यशोदा से कहा कि मैया, आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? माता यशोदा ने कहा, बेटा, इंद्र देवता की पूजा की तैयारी चल रही है, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारी फसलें उगती है। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मैया, हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गिरिराज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर हमारी गायें चरती है, हमें दूध देती है, उन्हीं के कारण जो है हमारी फसलें अच्छी होती है, हमारा सब कुछ गिरिराज की कृपा से चल रहा है, तो गिरिराज की पूजा होनी चाहिए। अब सभी गांव वाले श्री कृष्ण भगवान की बात से सहमत हुए, तो उन्होंने इंद्र देवता की बजाय गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना सही समझा और तैयारियां शुरू कर दी। अब जो इंद्र देवता थे वो नाराज हो गए। उन्होंने ब्रिजवासियों में, गोकुल में बहुत मूसलाधार बारिश कर दी, जिसे सभी लोग श्री कृष्ण भगवान को उसका जिम्मेदार ठहराने लगे और उन्हें कहने लगे कि अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, हमने आपके कहने पर ही इंद्र देवता की पूजा नहीं की। अब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उठाने के बाद अपने चक्र को आदेश दिया कि वो बारिश के तेज प्रवाह को रोके। साथ ही साथ शेषनाग जी को भी उन्होंने आदेश दिया कि आप भी मेड़ बनाकर पानी को गोवर्धन के नीचे आने से रोके और सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन के नीचे शरण दी। यह देखकर इंद्र भगवान थे वो और अधिक गुस्सा हो गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है जिसने मेरी मूसलाधार बारिश के तेज प्रवाह को भी रोक दिया। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान कोई और नहीं बल्कि विष्णु जी के ही अवतार है। यह सुनकर इंद्र देवता का सारा घमंड चूर हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और बारिश को रोक दिया। तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि दीपावली के बाद गिरिराज गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन कहते हैं गाय को स्नान कराकर उन्हें चारा खिलाना चाहिए, गाय माता की भी पूजा करनी चाहिए, तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर हम यह कथा भी सुनते हैं तो इससे भी हमें गोवर्धन पूजा का फल प्राप्त होता है, लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए गोवर्धन के दिन लड्डू गोपाल को फिर से बता देती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर उनके स्नान जल में तिल डालकर उन्हें स्नान कराइए, हल्के रंग की पोशाक पहनाइए, फिर उन्हें मिठाई, फल, दूध का भोग लगाइए और जब गोवर्धन पूजा करते हैं उस गोवर्धन पूजा में बाल गोपाल को भी शामिल कीजिए। पूजा करने के बाद फिर लड्डू गोपाल को जो है, हमारे बाल गोपाल को भोग लगाया जाता है अन्नकूट का। आप खीर का भोग लगा सकते हो, आप चावल का भोग लगा सकते हो, लेकिन दाल और रोटी अवश्य ही होनी चाहिए। साथ ही साथ तुलसी का पत्ता रखकर हम भोग लगाते हैं और उसके बाद दीपदान करने का विशेष महत्व है। हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ मिलकर दीपदान करना चाहिए, उन्हें भी अपनी पूजा में हमेशा शामिल रखना चाहिए। जैसे कि हम घर के सभी सदस्यों को शामिल करते हैं, बच्चों को शामिल करते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल को भी हर कार्य में शामिल करना चाहिए। आकाश दीपदान करना चाहिए, क्योंकि वो दीपदान सभी देवी देवताओं के लिए होता है। बाल गोपाल की सेवा से जुड़े नियम अगर हम निभाएंगे और इन 4 दिनों में अच्छे से उनकी सेवा करेंगे, अगर आपके लड्डू गोपाल जागृत नहीं है तो भी वो जागृत हो जाएंगे, आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है और इस कार्तिक मास में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। निधि जी कहती है कि उन्होंने सारे नियम अपनाए, बाल गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से की और इसका फल भी उन्हें देखने को मिला। समय समय पर बाल गोपाल उन्हें संकेत देते हैं, घर में लीलाएं करते हैं, जिससे उनके घर में आनंद छाया रहता है। निधि जी कहती है, अगर सभी भक्त बड़े ही प्रेम के साथ और नियम के साथ बाल गोपाल की सेवा करते हैं
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाल गोपाल प्रसन्न नहीं होते, कि बाल गोपाल लीलाएं नहीं करते, बाल गोपाल अनुभूति नहीं कराते। वो अवश्य कराते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ी मेहनत करनी होगी जिससे हमारे बाल गोपाल प्रसन्न हो जाए, हमारे घर में सभी प्रकार की कृपा बरसाए। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हो जाती है तो भी हमारे लड्डू गोपाल इतने प्यारे हैं दोस्तों, वो मार्गदर्शन करते हैं और हमारी भूल को सुधारने का मौका देते हैं। अगर हम उनकी सेवा में अनजान होते हैं चीज़ों से, तो वो किसी न किसी माध्यम से हम तक जो है जानकारी पहुंचाते हैं कि देखो अब यह उत्सव आने वाला है और इस दिन तुम्हें मेरी इस प्रकार से सेवा करनी है। वो माध्यम बनाकर आप तक जरूर या तो कोई वीडियो पहुंचा देंगे या फिर किसी व्यक्ति को पहुंचा देंगे जो आपको मार्गदर्शन कर सके, पूजा के बारे में समझा सके, या फिर वो सौपन में अगर पूर्ण रूप से जागृत है, सौपन में आपको अनुभूति करा देंगे। किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही आपको उनकी जो विशेष सेवाएं होती है अपने भक्तों को वो अवश्य ही अवगत कराते हैं, उन तक पहुंचा देते हैं। और जब सेवाएं पहुंचने के बाद, उन्हें पता चलने के बाद भक्त लड्डू गोपाल के नियम के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण भाव के साथ सेवा करते हैं, नियमों को अपनाते हैं, तो वो प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल भी यही चाहते हैं कि जो भी भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करे, उनकी सेवा का फल प्राप्त करे। मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ का फल पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप ये सोचिए, जिस प्रकार से दूध से मक्खन बनाने के लिए हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, पहले दही जमाना पड़ता है, फिर उसे फेंटना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। उसी प्रकार से हमारी भक्ति है दोस्तों। पहले हमें भक्ति में नियमों को अपनाना होगा, फिर उन्हें पूरा करना होगा, पूरे समर्पण भाव से, प्रेम से अपनी सेवा में जोड़ना होगा। उसके बाद हमें विशेष कृपा देखने को मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे शेयर अवश्य कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह वीडियो पहुंच जाए और वो गोवर्धन के दिन लड्डू गोपाल की यह सेवा करके उसका फल प्राप्त कर सके, बाल गोपाल को जागृत कर सके, उनकी अनुभूति कर सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ आप छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली से जुड़ी वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। निधि जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे साथ अपना यह अनुभव शेयर किया और इतनी अच्छी जानकारी भक्तों तक पहुंचाई ताकि वो भी सेवा का फल प्राप्त कर सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।